बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खित्ते के एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बेपनाह खूबसूरती और लातादाद नेमतें दे रखी हैं। मैं आज पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरती और बेशुमार नेमतों से माला माल किया है और खूबसूरती को लेकर वो अपनी मिसाल आप रखता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जिसका शुमार न सिर्फ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है बल्कि दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। एक वेबसाइट के मुताबिक लंदन दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है, जिसके बाद इस्लामाबाद का नंबर आता है। इस फहरिस्त में बर्लिन तीसरे, वाशिंगटन चौथे, पेरिस पाँचवें, रोम छठे, टोक्यो सातवें, बेडसा आठवें, ओटानवे और जबकि मास्को 10वें नंबर पर होता है, जिसकी वजह सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है, आसमान से बातें करता मारगला के पहाड़, आबशार, सवा के मौजे मारता दरिया है। 1958 में कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस वक्त के सदर अयूब खान ने कराची की बढ़ती हुई आबादी, माशियत और दिफाई एतबार से गैर माकूल होने की वजह से दारुल हुकूमत को किसी और जगह मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया और इस सिलसिले में एक कमीशन तश्कील दिया गया और ऐसे खत्ते की तलाश शुरू की गई जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ दिफाई एतबार से भी महफूज हो। चुनांचे कमीशन ने सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर मारगला के दामन में वाक़ खित्ते फुटोहार का इंतखाब किया और 1960 में दारुल हुकूमत की तामीर की दाग बेल डाली गई। शहर की तर्ज तामीर यूनानी मेहमार डाक्सी एसोसिएशन कंपनी ने की। इस दौरान रावलपिंडी को आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया है। जबकि बात आई दारुल हुकूमत के नाम पर तो अयूब खान ने कौम से तजावीज़ मांगी और फिर 24 फरवरी 1960 में अयूब खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तजावीज़ की जायज़ा लिया गया। ज़्यादातर तजावीज़ में मुस्लिम आबाद, जिना आबाद और इस्लामाबाद आए। फिर मशावरत से इसका नाम इस्लामाबाद रखा गया। इस्लामाबाद का नाम अरब वाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कूल टीचर काजी अब्दुर्रहमान ने तजवीज़ किया। बाद अज़ा इस्लामाबाद के इंतज़ामी अमूर के लिए CTA का क़याम अमल में आया। तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो खित्ता फुटोहार की इंसानी तारीख 20 लाख साल पुरानी है। इसका सबूत दरियाए सवा के किनारे से मिलने वाले पत्थर की कुल्हाड़ी और शाह आला वता गाँव में मौजूद गार है, जो कि इंसान के पत्थर के दौरान अक्कासी करती है। जबकि तारीख इस बात का भी पता लगाती है कि खित्ता फुटोहार आर्या खानदान के वस्त एशिया में पहला मस्कन था। इसके अलावा यहाँ मौजूद गुरुद्वारे, सराय और मंदिर बार दरियाओं के हज़ारों साल पुरानी बुजुर्ग गाहों के आसार और इसका बात का सबूत है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले जंगजू, जिसमें शेरशाह सूरी, अहमद शाह दुरानी, सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, मुग़ल बादशाह का लश्कर इस इलाके में न सिर्फ क़याम करता था बल्कि यहाँ से बरसगीर हिंद पर हमला आवर भी होते थे। इसके अलावा इस खित्ते में औलिया कराम ने भी डेरे डाले हुए, जिनमें मीर अली शाह और सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी ने नूरपुर शाह पर पड़ाव करके इस खित्ते के लोगों को इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया। अगर मैं बात करूँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के मेल वक़ू की तो इसके शुमाल में मरी, मगरिब में टक्सिला, मशरिक़ में रावलपिंडी, शुमाल में मारगला के पहाड़ियों का सिलसिला वाक़ है। किसी भी शहर का मौसम इस इलाके की आबहवा में अहम किरदार अदा करता है। इस्लामाबाद के शहरी 5 मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नवंबर से अप्रैल सर्दी, मई जून गर्मी, जुलाई अगस्त मानसून, सितंबर अक्टूबर खज़ा का मौसम होता है। जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी जून और सख्त सर्दी जनवरी के मौसम में होती है। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री होता है, जो कि दूसरे शहरों से कम है, जिसकी वजह यहाँ सरसब्ज़ शादाब दरख्तों और पहाड़ी सिलसिला है। इस्लामाबाद चूँकि अपनी खूबसूरती की वजह से एक ख़ास मुकाम रखता है और कोई भी इलाका खूबसूरत हो और इसमें तफरीह मुकामात ना हो, वो कैसे मुमकिन है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में शकरपड़िया मोनूमेंट, जासमीन गार्डन, F9 पार्क और रावल पार्क, चिड़ियाघर, पेले लैंड, लोक वर्षा के अलावा दामन को पैर सवाहम के मुकामात वाक़ है। और 2011 के बाद सेंटोरस शॉपिंग मॉल इस्लामाबाद भी एक ख़ास मकबूलियत रखता है। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद का शुमार पाकिस्तान की बड़ी मस्जिदों में होता है।
जिसमें 90,000 लोगों के एक बैक वक्त नमाज पढ़ने की सहूलत मौजूद है। फैसल मस्जिद 1988 में तुर्क मेमार ने तैयार की, जिसका नाम सऊदी अरब के बादशाह के नाम से रखा गया है। और अगर बात की जाए पानी की, तो इस नेमत खुदाबंदी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। इस्लामाबाद में वैसे तो पानी की किल्लत है, मगर फिर भी इस कमी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए रावल झील तामीर की गई है। रावल झील पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरों के लिए पानी की ज़रूरत फराहम करती है। ये एक मसनूई ज़ख़ीरा है। मारगला के पहाड़ियों से आने वाले दूसरे छोटे नदी नालों को मिलाकर 8 मरबा किलोमीटर के इलाके पर मुहित ये मसनूई झील बनाई गई है। रावल झील मारगला हिल्स नेशनल के एक अलग थलग हिस्से के अंदर वाक़ है। झील के इर्द गिर्द इलाके फूल दरख्तों के साथ निस्ब और 22 पिकनिक स्पॉट की जगह भी मौजूद है, और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी खूबसूरती के लिए रखे गए हैं। रावल हिंद की झील, जो रावल झील कहलाती है, इस्लामाबाद का एक मशहूर और मकबूल सियाती मुकाम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के राशि और सियाह यहाँ मछली के शिकार और किश्ती रानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। झील के किनारे एक बहुत खूबसूरत पार्क लेक व्यू पार्क भी वाक़ है। अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की तालीम की, तो इस्लामाबाद की 87% आबादी ख्वानदा है, जिसकी वजह यहाँ मौजूद सैकड़ों की तादाद में जामियात, कॉलेज और स्कूल्स है, जिसकी वजह से मुल्क भर से तलबा और तालिबात पढ़ने की गरज से आते हैं और फिर यहाँ के ही होकर रह जाते हैं। और अगर सेहत की बात की जाए, तो इस्लामाबाद में निजी और दिफाई अस्पतालों के अलावा 2 बड़े सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पॉलीक्लिनिक शामिल हैं, जो कि यहाँ के शहरियों को सेहत की सहूलत फराहम करती है। अपने क़याम के वक़्त से इस्लामाबाद पाकिस्तान भर के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जह करता है। दारुलहुकूमत के तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान की नशिस्त है, जिसकी वजह इस्लामाबाद की अहम इमारत ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट शाहिरा जमहूरियत पर वाक़ है।